कलंक। ये शब्द हमने नहीं चुना, ये शब्द किसी विपक्षी नेता ने भी नहीं बोला, ये शब्द खुद राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहे हैं। यानी जो बात करोड़ों राम भक्त महसूस कर रहे हैं आज की तारीख में, उससे अब ट्रस्ट के भीतर बैठे लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो हुआ है राम मंदिर के भीतर वो एक कलंक है। चढ़ावे की चोरी का कलंक, राम भक्तों के साथ विश्वासघात का कलंक। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कलंक है तो फिर इस कलंक का चेहरा कौन है? एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि 40 दिनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी हुई। सीसीटीवी में चढ़ावा चोर नोटों की कड्डियां जेब, जूते और मोजों में भरते हुए दिखाई दिए हैं। चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के गिनती वाले काउंटिंग रूम की चाबी अपने पास रखे घूमता रहा। अगर एसओपी का पालन नहीं हुआ तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ नीचे के कर्मचारी इस कलंक के भागीदार हैं? क्या ये कलंक ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से नहीं जुड़ता है? ट्रस्ट के अब आउट हो चुके अनिल मिश्रा तक नहीं पहुंचता है, जिसके करीबी अविनाश शुक्ला, अनुकुल मिश्रा और लवकुश मिश्रा मन भर सेंधमारी कई हफ्तों तक करते रहे। राम मंदिर से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए गोपाल नगर कट्टे पर इस कलंक की कालिक नहीं लगती, जिन पर सीसीटीवी निगरानी का जिम्मा था। ट्रस्टी स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ के शब्दों में कहा जाए तो कलंक सिर्फ चढ़ावा चोरी का नहीं है, कलंक निगरानी की विफलता का भी है, कलंक जवाबदेही से बचने का भी है। फिर सवाल यह भी है कि चंपत राय को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? ट्रस्ट का पूरा इकोसिस्टम चंपत राय की गलतियों पर पर्दा डालने में क्यों लगा है? मैं चंपत राय जी को 3 दशकों से अधिक समय से जानता हूं। मेरे आकलन के अनुसार इस प्रकार की आर्थिक लिप्तता उनके मन में भी नहीं आ सकती है, इतने वे निर्दोष हैं। ये विश्वासघात जो हुआ है, ये हमारे चंपत राय जी के जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया। जिस दिन आपने इस्तीफा दिया उसी दिन इस्तीफे को मंजूर माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बैठे रहे। मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, दोबारा राजनीति नहीं करूंगा। देखिए कलंक का यह खेल कितना दिलचस्प है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि एसओपी का पालन नहीं हुआ, रिपोर्ट कहती है निगरानी में चूक हुई, रिपोर्ट कहती है सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रही, रिपोर्ट कहती है कि सिस्टम फेल हो गया। लेकिन सिस्टम को फेल होने से बचाने का जिम्मा किसके पास था? बेशक ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के पास था, जो खुद को श्री राम का पटवारी कहलाने पर फूले नहीं समाते थे। लेकिन ट्रस्ट की मीटिंग में भी चंपत राय को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में भी चंपत राय का नाम एक बार भी नहीं आया है। बतौर महासचिव चंपत राय ट्रस्ट के असली ऑपरेशनल हेड थे, मगर रिपोर्ट खुद चीख चीख कर बता रही है कि मंदिर में चढ़ावे की निगरानी के लिए तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन नहीं किया गया। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट कुल 9 पन्नों की है, जिसमें चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम 11 बार लिखा है। उसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा लिखा गया है। लेकिन जिस चंपत राय का टिन्नू यादव सबसे अधिक भरोसेमंद रहा, उस चंपत राय के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं है। बतौर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय पर एसआईटी पर एक भी आरोप नहीं लगाए गए हैं। यहां तक कि रिपोर्ट के निष्कर्ष वाले हिस्से यानी पेज 8 और पेज 9 है, वहां भी जिम्मेदारियों और जवाबदेही का जिक्र किया गया है। चंपत राय का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है। हालांकि रिपोर्ट में कई जगह ट्रस्ट पदाधिकारी, ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी, ट्रस्ट के प्रतिनिधि, ट्रस्ट प्रबंधन जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। यहां तक इस्तीफे के बाद ट्रस्ट से बाहर हो चुके डॉक्टर अनिल मिश्रा के रोल पर अलग से कई तरह की विपरीत टिप्पणियां की गई है। लेकिन महासचिव रहे चंपत राय का नाम को लेकर कोई प्रत्यक्ष आरोप या टिप्पणी या जिम्मेदारी तय एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं की गई है।
यानी मिश्रा जी को खलनायक और चंपत राय को नायक के तौर पर एसआईटी की रिपोर्ट दिखाया गया। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 के चौथे पैरा में साफ साफ लिखा है कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में करीब 70 बार चढ़ावा चोरी या गबन की वारदात कैद हुई। यहां यह जान लेना जरूरी है कि केवल 40 दिनों का ही सीसीटीवी फुटेज एसआईटी को मिला, जबकि 180 दिनों का सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए था। बताया जा रहा है पुराना फुटेज डिलीट कर दिया गया, डिलीट हो चुका है। वहीं पेज नंबर 4 के दूसरे पैरा में लिखा है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक मिले सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि जहां चढ़ावे की गिनती होती थी उस कमरे में काम कर रहे कुछ कर्मचारी बार बार नोटों की गड्डियां और खुले नोट अपने कपड़े, जेबों, जूते, मोज़ों में छिपा कर ले जाते हुए दिखाई दिए। एसआईटी की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। इसमें 5 जून को भी चोरी का जिक्र है और 8 जून को बतौर महासचिव चंपत राय के एकमात्र बार दिए गए उस ऐतिहासिक उल्लेखनीय वाले बयान को याद कीजिए, जब उन्होंने ये कहा था कि कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई है, जबकि चंपत राय उस वक्त तक जानते थे कि चढ़ावे की चोरी हो रही थी। देखिए और याद करिए चंपत राय का यह बेहद विवादित बयान, जिसे वीएचपी के प्रमुख आलोक कुमार भी गलत करार दे चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। 7 जून को चंपत जी का जो बयान आया वो क्यों दिया मैं समझता नहीं। वो ना आता तो अच्छा रहता। एक बात पक्की है, ये धार्मिक आध्यात्मिक विषय, किसी को भी सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। बतौर ट्रस्ट महासचिव अगर व्यवस्था चंपत राय के अधीन थी तो व्यवस्था क्या उनके खाते में नहीं आनी चाहिए? सब कुछ उनकी निगरानी में था तो फिर चोरी और लूट की जानकारी होने के बाद भी उनका सम्मान या अभिनंदन कल की बैठक में ट्रस्ट को करना चाहिए था क्या? और अगर चढ़ावे के साथ चोरी हो रही थी तो चोरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया चंपत राय ने? और अब जब सब कुछ साफ हो गया है फिर भी चंपत राय का नाम राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे तक हो चुका है, फिर भी पूरा ट्रस्ट का सिस्टम चंपत राय को दूध का धुला बताने में क्यों लग गया है? क्या चंपत राय के पास कोई ऐसी जानकारियां हैं जो दूसरे मेंबर को भी आने वाले वक्त में परेशान कर सकती हैं? उल्लेखनीय वाले बयान के बाद आज पहली बार चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर एक्स पर पोस्ट की। चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा कि पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा। सारा सच सामने आएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन सा सच है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद? वो सच जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ, या वो सच जो कैमरे में नहीं दिखा, या वो बातें जो एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं आई गई? क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट तो शायद बचाने के लिए तैयार की गई है, जो सिस्टम के भीतर छिपा हुआ है, जो जिम्मेदारी और जवाबदेही के बीच कहीं दबा हुआ है। किस सच की बात वो कर रहे हैं? चंपत राय ने एसआईटी को दिया लिखित बयान। नवभारत के पास चंपत राय के पास की कॉपी है। 6 फरवरी 2025 के कागज पर मेरा साइन नहीं है। चंपत राय और अनिल मिश्रा एसबीआई के अधिकारियों के ही साइन है। ये एसआईटी को जो जवाब दिया है चंपत राय ने, उसके हाइलाइट्स आपके सामने है, उसके बिग बोल्ड पॉइंट्स। एसआईटी के पास मौजूद दस्तावेज पर मेरे साइन नहीं है। गणना प्रक्रिया वाले लेटर पर मुझसे साइन नहीं कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय ने जो एसआईटी को बयान दिया ये उसके अंश है। मैं अयोध्या में ही नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। स्टेट बैंक ने नियम का कठोरता से पालन नहीं किया। अनिल मिश्र और एसबीआई के अधिकारियों के ही साइन है। एसआईटी के पास मौजूद कागज पर मेरे साइन नहीं है। चंपत राय अपनी सफाई में कह रहे गणना प्रक्रिया वाले लेटर पर भी मेरे साइन नहीं कराए गए हैं। अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी।
यानी एक तरीके से एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। निशाने पर सिर्फ केवल चंपत राय नहीं है, गोविंद देव गिरी ही निशाने पर है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का नाम भी अब निशाने पर आ गया। नृपेंद्र मिश्रा जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर है ट्रस्ट के भी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आज नृपेंद्र मिश्रा का नाम लेकर सवाल पूछा कि जब ट्रस्ट के भीतर इतनी बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे तब जवाबदेही किसकी तय होगी। दिग्विजय सिंह ने यह भी पूछा कि जब देश में छोटे छोटे मामलों में ईडी की एंट्री की जाती है तब राम मंदिर के चढ़ावे में जहां पर पैसे की चोरी, पैसे की रिकवरी दिख रही है, हेराफेरी सामने है, तब फिर ईडी की पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। अब ईडी कहां चली गई। मंदिर का निर्माण कराने की जवाबदारी किसकी थी? नृपेंद्र मिश्रा जी की। वो खुद कह रहे हैं कि बहुत लूट हुई है, डकैती हुई है, लेकिन अब उनके निर्माण काम में भी मालूम पड़ रहा है कि उसमें भी कमीशन 40% लिया जा रहा था। और अब तो पत्थर सप्लाई करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो मुफ्त में देना चाहता था, उन्होंने कहा कि मुफ्त में नहीं लेंगे, हम आपको बिल देंगे। आप मुझे बताइए, क्या नृपेंद्र मिश्रा जी भी इसमें शामिल हैं क्या? यहाँ खुलेआम जब पैसा लिया जा रहा है, चोरी की जा रही है, आज तक ईडी कहाँ है? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट से टाइम लेकर मैं जाऊँ कि भाई कुछ करिए।